जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम स्टेनो क्लासेज में। आज की हमारी डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाग्य एक बहुचर्चित और दिलचस्प विषय है विराम, पर इसका सही चित्र बहुत कम लोगों के मन में होगा विराम। लेकिन भाग्य वाकई में है क्या? क्वेश्चन। क्या भाग्य का वास्तव में कोई अस्तित्व है? क्वेश्चन। क्या भाग्य लिखा हुआ है? क्वेश्चन। क्या भाग्य संयोग मात्र है या फिर चुनाव? क्वेश्चन। भाग्य के बारे में इस तरह के बहुत से प्रश्न उठते हैं विराम। अगर आम लोगों से पूछा जाए कि वह क्या है, तो अधिकांश मामलों में उत्तर यही आएगा कि भाग्य ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है विराम। वास्तव में अगर हम इसी अर्थ में भाग्य को मान लें तो फिर कर्म और प्रतिफल की पूरी व्यवस्था ही बाधित हो जाएगी विराम। अगर हर व्यक्ति के साथ वही होता है जो उसके भाग्य में है, तो फिर उसका अपना अधिकार, उसके होने का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा और वह कठपुतली की भांति हो जाएगा विराम पैरा। यूँ किस्मत शब्द फारसी से आया है और डेस्टिनी अंग्रेजी का शब्द है विराम। यह अवधारणा विदेशी है विराम। भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली होना भी अब शोध का विषय बन चुका है विराम। कुछ समय पहले एक खबर आई थी जिसके मुताबिक ब्रिटेन की एक संस्था ने अखबार में विज्ञापन देकर प्रतिभागियों को आमंत्रित किया और उनके स्वभाव पर बाकायदा शोध भी हुए विराम। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि कुछ लोग हर मौके से चूक जाते हैं और कुछ लोग जीवन में सब कुछ पा लेते हैं विराम। सच तो यह है कि आपकी तैयारियों की मुलाकात अब अवसर से होती है तो उसे भाग्य कहते हैं विराम। शोध में पाया गया कि अपने आप को भाग्यहीन समझने वाले लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा तनाव में रहते हैं विराम। वे उन अवसरों या मौक़ों पर नज़र नहीं डाल पाते जहां बाकी लोगों की पैनी नज़र होती है विराम पैरा। जो लोग अपने को भाग्यशाली समझते हैं, भले ही तकदीर या भाग्य की मेहरबानी का कारण न जानते हों, लेकिन उनके जीवन का नज़रिया और सोच ही उन्हें ज़िंदगी में सबसे आगे रखती है विराम। अपने आप को भाग्यहीन समझने वाले लोग भाग्य को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं विराम। ऐसे लोग नए अवसरों को यह कहकर ठुकरा देते हैं कि वे तो बचपन से ही अभागे हैं विराम। दिलचस्प यह है कि खुद को भाग्यशाली समझने वाले लोग अक्सर जीवन में शुभ शकुनों को याद रखते हैं विराम। उधर खुद को भाग्यहीन मानने वाले लोग अपशकुनों को भूल नहीं पाते और अपनी विफलता के लिए बार बार उन्हें दोषी ठहराते हैं विराम। आमतौर पर बहुत सारे लोग अपने साथ हुए हादसों से लेकर कई तरह के नुकसानों को भी सह जाते हैं, तो उसके पीछे भाग्य पर आसरा होता है विराम। वे भाग्य का लेखा मानकर अपने दुख या नुकसान हो भी चुपचाप सह जाते हैं विराम। कई बार वैसी बातों पर भी जिस पर
प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक अपेक्षा होती है विराम पेरा। अब इसके बरक्स भाग्य को दार्शनिकता के तराजू पर तौलें तो कुछ और ही सामने आता है विराम। एक सामान्य सी धारणा है कि सारे मनुष्य ईश्वर की रचना है और ईश्वर सारे मनुष्यों से समान रूप से प्रेम करता है विराम। फिर उसने किस आधार पर किसी के भाग्य में धन का सुख वह आनंद लिखा और कुछ लोगों के भाग्य में निर्धनता दुख व पीड़ा। क्वेश्चन धारणा के मुताबिक भाग्य जब लिखा जाता है तो मनुष्य हर प्रकार की बुराई और अच्छाई से दूर होता है। यानी जो लोग भाग्य को इस अर्थ में स्वीकार करते हैं उनके अनुसार भाग्य मनुष्य के जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है विराम। उस समय मनुष्य ना अच्छाई किए होता है और ना ही बुराई विराम। तो ईश्वर क्यों किसी के भाग्य में सुख व किसी के भाग्य में दुख लिखता है? क्वेश्चन क्या यह न्याय है कि कुछ लोगों को बिना कुछ अच्छा किए ही जीवन भर के लिए सुख दिया जाए और कुछ दूसरे लोगों को बिना कोई बुराई किए जीवन भर का दुख दे दिया जाए? क्वेश्चन पैरा अनेक ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहने को भगवान पर भरोसा जताते हैं पर वास्तव में भरोसा करते नहीं हैं विराम। जब अच्छे कर्म करते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, लेकिन जब बुरे कर्म करते हैं तब मानकर चलते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, भगवान भी नहीं विराम। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग आस्तिक होते हैं वे नाकामयाब रहते हैं और नास्तिक कामयाब विराम। इस तरह के परिणाम का कारण व्यक्ति खुद होता है विराम। भाग्य का आस्तिक होने या ना होने से कोई संबंध नहीं है विराम। भाग्य अस्तित्व में तभी आता है जब कर्म होता है विराम। मसला बस यह है कि व्यक्ति ने अपनी अहमियत को कितना समझा और अपने लिए कुछ करने के लिए खुद को कितना सक्रिय किया विराम। जैसे प्रकाश के बगैर छाया संभव नहीं है, वैसे ही कर्म के बगैर भाग्य का लाभ संभव नहीं है विराम। भाग्य कर्म का फल है विराम। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है विराम। वही फल भाग्य है विराम। संस्कृत में कहावत है, जो काहिल और मूर्ख है वह कहता है वह यह भाग्य है विराम, लेकिन वह बलवान है जो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपनी भाग्य का निर्माण करूँगा पूर्ण विराम। यदि आपको हमारी डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।